हजरत आमना फरमाती हैं, जब अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, मुसलसल 5 महीने गुजर गए। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, आने के बाद मैं कहता आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। हजरत आमना फरमाती हैं, जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मेरी शिकम में अथर में थे। आमना कहती हैं अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में थी। उस वक्त हजरत आम मक्के का एक दस्तूर था, जब शोहर का इंतकाल हो जाता था तो औरत 1 महीने तक शोक मनाया करती थी। शोक में क्या था, न इत्र लगा सकती है, न बन सवर के निकल सकती है, न नए कपड़े पहन सकती है, न सुरमी लगा सकती है। मगर जिसकी गोद में, जिसके शिकम में नबी हो, खुशबू रुक सकती है क्या? रुक सकती है? नहीं रुक सकती। हजरत आमना कहती हैं, मैं ना तो खुशबू लगाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे। लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दामन पकड़ लिया, कहा कि आप काबे के मुतवल्ली हो? कहा कि बेशक। कहा कि खानदान कुरैश के सरदार भी हो? कहा कि बेशक, कोई शक नहीं है। कहा कि आपका तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे मक्के में एक दस्तूर है। कहा कि क्या दस्तूर है? अगर किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता है तो अपना दस्तूर ये है कि औरत 1 महीने तक शोहर का शोक मनाती है, खुशबू नहीं लगाती है। कहा कि ये बात सच है। तो कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू ने, यानी कि हजरत अब्दुल्ला की बीवी ने हजरत अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? कहा कि कहना क्या चाहते हो? कहा कि हम नहीं कहते हैं, मक्के की तमाम औरतें कहती हैं कि क्या कहती हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगा कर निकलती है जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते, जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरी आंखें लाल हो गईं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। जैसे ही गुस्से का जलाल आया, मैं शर्मिंदा हुआ। अपने घर आया तो मैंने क्या देखा, नबी की दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा दरवाजे पर खड़ी है। हजरत फातिमा, आपकी दादी ने देखा चेहरा उदास है। कहा मेरे सरदार उदास क्यों हो? कहा उदास होने की वजह क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आज अब्दुल्ला की बीबी की वजह से उदास हूँ। कहा कि क्यों उदास हो? कहा कि मक्के के लोग कह रहे हैं अब हजरत आमना ने मेरे बेटे का शोक मनाना छोड़ दिया है, ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। जाओ मालूम करके आओ। तो आपकी दादी कहती है, ये मुझ में हिम्मत नहीं है जो मैं उससे जाकर मालूम करूं। कहा कि क्यों? कहा कि ये मेरे जहन में भी आया था, खाली पहुंची थी आमना के पास, दिल में तसव्वुर था आमना के पेशानी से एक ऐसा नूर निकला जो मेरी पेशानी में लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझ में जुर्रत नहीं है जो मैं आमना से जाकर पूछूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कह रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब एक मर्द थे। कहा कि चलो दोनों चलते हैं। दोनों गए हैं। हजरत आमना ने देखा ससुर आए हैं। हजरत आमना उठी, एक कोने से सिसक कर खड़ी हो जाती है, सिमट कर खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, मेरी नबी की अम्मी खड़े होकर यहाँ तक के खड़े हुई और सिमट कर एक कोने में खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा, आपकी दादी से कहा आमना से पूछो मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है। जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तो सहूर, मगर सहारा किसको लिया? आपकी दादी को सहारा बनाया। जब इतना कहा, हजरत आमना की चीख निकल जाती है। चीख निकली है हजरत आमना की। हजरत आमना कहती है, बाबा आपने मेरी दुस्ती रख पर हाथ रख दिया है, आपने ये कैसे कह दिया? मैंने हजरत अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई नहीं हूँ। जिस दिन अब्दुल्ला से जुदाई हुई है मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया है। ए बाबा, आप कैसे कहते हैं मैंने अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है? जब तक कि अब्दुल्ला यहाँ से गए हैं मुझको नींद नहीं आती है, मुझको चैन नहीं आता है। कहा कि बेटी बता तो सही, फिर शोक मनाना क्यों नहीं छोड़ा? तो बता तो सही, तू खुशबू क्यों लगाती है? जब इतना कहा, आमना की चीख निकली। आमना कहती है कि बाबा एक राज था,
जो मैं छुपाना चाहती हूँ, मगर जितना छुपाती हूँ इतना बढ़ता जाता है। कहा कि बेटी क्या राज है? कहा कि बाबा ये राज है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जिस चीज पर हाथ रखती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, जिस गद्दी से गुजरती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। आप आमना अंदर गई, तकिया उठाकर लाई, कहा कि बाबा इसको सूंघिए। कहा कि इसमें क्या है? कहा कि बाबा सर के नीचे रखकर सोती हूँ, खुशबू नहीं जा रही है। एक फिर अंदर गई है, जाने के बाद मैं दुपट्टा लिया, लेने के बाद में कहा इसमें क्या है? कहा कि मैं एक दिन काम कर रही थी, माथे पर पसीना आया, मैंने पोंछ लिया, उस दिन से आज तक इसकी खुशबू नहीं गई है। कहा कि बाबा मैं छुपाना चाहती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मेरे हाथ से पानी लगा, जिस गली में पानी जा रहा था ईतर की काम कर रहा था, ईतर बन गया, खुशबू निकल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बड़ा अजमत वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही बच्चा मिला है। यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत नबी की दादी कहती है बात खत्म नहीं हुई। हजरत फातिमा अंदर गई, जाने के बाद में दीवार से मिट्टी छुटाई, छुटाने के बाद में कहा मेरे शोहर इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, कहा कि इसमें क्या है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो नबी की दादी कहती है कल आमना दीवार पर हाथ रखकर खड़ी थी और कल से लेकर आज तक इस दीवार से अभी तक खुशबू नहीं गई। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत सरकार की आमद, मौलाना अमीरुल कादरी साहेब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती हैं कि बाबा मैं राज छुपाना चाहती थी, मगर जितना छुपाती हूँ इतना ही खुलता जाता है। कहा कि बेटी और बता, मेरा बेटा बड़ा अजमतों वाला है, मेरा पोता बड़ा अजमतों वाला है। आमना कहती है बाबा बात खत्म नहीं हुई, क्या बात है, यहाँ तक ही नहीं है। कहा कि बेटी अब सुनने के लिए बेकरार हूँ, जरा जल्दी बता दे। आप भी बेकरार हो, तैयार हो तो दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाओ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ मेरे नबी की अम्मी कहती हैं कि बाबा बात खत्म नहीं हुई। बेटी जल्दी बता, अब बर्दाश्त नहीं होती है। जब इतना कहा हजरत आमना कहती हैं कि बाबा आप काबे के मुतवल्ली हो। कहा कि बेशक बाबा, जब हरमैन शरीफ में आप जाते हो तो आप मुतवल्ली हो, मेहमान नवाजी के लिए कभी कभी घर से पानी ले जाते हो जी, तो हमें अपनी जरूरत के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं जाती हूँ पानी भरने के लिए, एक तो हजरत अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और फिर पानी का बर्तन, पथरीला रास्ता है। मगर जब से अब्दुल्ला की अमानत शिकम में आई है, कसम उस रब्बे काबा की, कसम उस पैदा करने वाले की, ये पथरीला जंगल, ये पथरीला रास्ता मोम से भी ज्यादा मोम हो जाता है। अब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर। कहा कि बाबा तमाम औरतें जाती हैं अपने हाथ में रस्सी और डोल लेकर जाती हैं, मगर आमना खाली बर्तन लेकर जाती है। कहा कि बेटी फिर पानी कैसे निकालती है? कहा कि बाबा जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ मुझको रस्सी की जरूरत नहीं है, पहुंचती हूँ पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर। कहा कि बाबा तमाम औरतें कहती हैं आमना कुछ देर रुक जाओ, जब तक तुम रहोगी पानी ऊपर रहेगा। कहा कि बाबा मैं रुक जाती हूँ, तमाम औरतें पानी भरकर आ जाती हैं, मैं सबसे बाद में आती हूँ। कहा कि बेटी फिर। कहा कि जैसे ही आती हूँ तो कोई दरख्त मुंह के बल गिर जाता है, कोई दरख्त मुंह के बल गिर जाता है, कभी पत्थरों से आवाज आती है, कभी हल्के हल्के तुनके बोलते हैं, कभी तमाम चरिंद परिंद बोलते हैं। जब इतना कहा कि बेटी फिर। कहा कि कोई दरख्त सजदे में गिरता है। जब इतना कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी वाकई में पत्थर बोलते हैं? कहा कि जी बाबा। कहा कि बेटी बता तो सही, क्या तू उसकी बोली समझती है? कहा कि बाबा जी बाबा। कहा कि बेटी बता तो सही, हजारों साल हो गए किसी ने पत्थरों की बोली ना समझी, क्या कहते हैं पत्थर? तो हजरत आमना कहती है
पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल अल्लाह, या नबी की अम्मी तुम पर भी सलाम हो और तुम्हारे आने वाले बच्चे पर भी सलाम। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान हजरत अब्दुल मुत्तलिब कितने खुश हुए। अब आगे बढ़िए, नबी की पैदाइश का वक्त आया, 9 महीने मुसलसल गुजर गए। रात का वक्त, हजरत आमना के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हजरत अब्दुल्ला की बीबी रोने लगती हैं। नबी की बीबी हजरत आमना नबी की अम्मी हजरत आमना की आंख में आंसू आया। हजरत आमना सोचने लगी, परवरदिगार आलम, अगर आज मेरे शोहर होते तो वो किसी दाई का इंतजाम कर देते। परवरदिगार आलम, अगर आज मेरे शोहर होते तो मेरा सहारा बन जाते। बताओ, ऐसे आलम में औरत को औरत की जरूरत पड़ती है, मगर आमना के लिए कोई भी औरत नहीं है। आंख से आंसू गिरे नबी की अम्मी के। करिश्मा देखो अल्लाह का, दीवार फटी, 3 औरतें आ गई। 3 औरतें आमना कहती हैं, मैंने ऐसी औरतें कभी नहीं देखी थी। चांद से ज्यादा रोशन उनका चेहरा था और खजूर के जो पेड़ होते हैं उनसे भी लंबी औरतें थी। मैं डर गई। मैंने कहा तुम कौन हो? तो पहली पुकारने लगी, आमना घबराओ मत, हम मुबारकबाद देने आए हैं। कहा कि कौन हो? कहा कि मुझको आदम की बीवी हजरत हव्वा कहा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहली बोली कि मुझको आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा कि मुझको ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की माँ हजरत हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक और नौजवान लड़की, इतनी खूबसूरत। हजरत आमना कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैंने कहा तू कौन है? तो वो कहने लगी, मैं जन्नत की हूरों की सरदारा हूँ। कहा कि कैसे आई है? कहा कि अल्लाह ने ये दूध भेजा है। तब दूध का प्याला हजरत आमना ने पिया। हजरत आमना दूध की तारीफ करना शुरू करती हैं। हजरत आमना कहती है, जब मैंने दूध पिया तो दूध ऐसा था, कैसा दूध? दूध ऐसा था, दूध से ज्यादा सफेद, पानी से ज्यादा सफेद था। और कहती है शहद से ज्यादा मीठा था। जैसे ही मैंने उस पानी, उस दूध को प्याले को पिया, अल्लाह की कुदरत से मेरे यहाँ नूर की बरकत हो गई। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, आमना कहती है नबी के आने का वकार देखो, नबी के आने का तरीका देखो। मैंने तमाम माओं की ख्वाहिश होती है जब बच्चा पैदा होता है अपने बेटे को देखे। हजरत आमना कहती है, जब मैंने अपने बेटे को देखा तो क्या देखती हूँ? नाक कटे हुए, खतने किए हुए, आंखों में सुरमी किए हुए, आंखों में सुरमी किए हुए, और यहाँ तक के मुअत्तर थे, खुशबू में मुअत्तर थे, इतर किए हुए, गुस्ल किए हुए, कंगी किए हुए। और इतना देखने के बाद में मेरे आका सजदे में चले जाते हैं और आका हजरत आमना फरमाती है, मेरे आका के होठ हिलने लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरे आका के होठ हिलने लगते हैं। कौन से होठ? जिनके बारे में बरेली का इमाम कहता है, पतली पतली खुशबू की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हजरत आमना कहती हैं, पहली आवाज आई सुभान अल्लाह, दूसरी आवाज आई सुभान अल्लाह, तीसरी आवाज आती है रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हजरत आमना कहती है, फिर मैंने बच्चे को गोद में लिया। हर माँ की ख्वाहिश होती है, जैसे ही बच्चे को गोद में लेना था, एक आया। आने के बाद में मेरा बेटा मोहम्मद उसमें समा गया और बादल का टुकड़ा लेकर उड़ गया। सुभान अल्लाह। अब बादल का टुकड़ा लेकर उड़ा। हजरत आमना कहती है, मैं घबरा गई। आखिरी अमानत थी हजरत अब्दुल्ला की, आखिरी लख्ते जिगर था। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। हजरत आमना कहती है, मैं घबराई। चंद मिनट गुजरे थे, वो बादल का टुकड़ा वापस आ गया। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब बादल का टुकड़ा वापस आया, आने के बाद में हजरत आमना कहती हैं, मैंने बच्चे को लिया तो एक आवाज आई कि सैर करा लाए। कहा कि करा लाए। कहाँ कहाँ कराई? कहा कि इसको समंदरों की सैर कराई, कहा कि करा दी। कि जुनूब की सैर कराई, करा दी। कि दरिया की सैर कराई, करा दी। एक कह रहा था कि तुमने इसको आसमानों की सैर कराई, दूसरी आवाज आई करा दी। फिर आवाज आती है कि हिंदुस्तान की सैर करा दी, कहा कि करा दी। तीसरी आवाज आई कि तुमने इसको पूरी दुनिया की सैर करा दी, कहा कि करा दी। कहा कि इनके बारे में बताया, कहा कि बताया। क्या बताया? कि ये बताया, ऐ दुनिया वालों, ऐ तमाम समुद्रों जान लो, ये वो नबी है। अब मर्जी नबी की हो, हुक्म नबी का होगा, मर्जी खुदाए पाक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तोहा की आमद, मौलाना मीरुल कादरी साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, उस नूर का जिक्र चलता है जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। हमारे नबी नूर हैं। वो नूर किसे कहते हैं? नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे, वाह, रोशन कर दे। मेरे नबी नूर हैं। मेरे नबी ने तमाम को नूर से मुअत्तर कर दिया, रोशन कर दिया। आओ देखो मेरे नबी का नूर देखो। जमीन मेरे नबी के नूर से चमकी, आसमान मेरे नबी के नूर से चमका, मशरिक नबी के नूर से चमके, मगरिब इसी से चमके, जुनूब इसी से चमका, दरिया इसी से चमके, समुद्र इसी से चमके। और करीब आएंगे तो हिंदुस्तान इसी से चमका, तुर्किस्तान इसी से चमका, अफगानिस्तान इसी से चमका, पाकिस्तान इसी से चमका, श्रीलंका इसी से चमका। और करीब आएंगे तो हजरत आदम इसी से चमके, हजरत इब्राहिम इसी से चमके, हजरत इस्माइल इसी से चमके, हजरत जकरिया इसी से चमके, हजरत ईसा इसी से चमके, हजरत मूसा इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत सुलेमान इसी से चमके। और करीब आएंगे तो सिद्दीक अकबर इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हबशी इसी से चमके। और करीब आएंगे तो फातिमा ज़हरा इसी से चमके, इमाम हसन इसी से चमके, इमाम हुसैन इसी से चमके, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी से चमके, इमाम कासिम इसी से चमके, इमाम असगर इसी से चमके, इमाम अकबर इसी से चमके। और करीब आएंगे तो गौसे पाक इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, निजामुद्दीन इन्हीं से चमके, अलाउद्दीन इन्हीं से चमके, फरीदुद्दीन इन्हीं से चमके, शमसुद्दीन इसी से चमके। और करीब आएंगे तो साबिर पाक इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके। और करीब आएंगे तो हाफिज शाह जमालुल्लाह इसी से चमके, हाफिज साहब इसी से चमके। मुरादाबाद आएंगे तो सदरुल्लाह फाजिल इसी से चमके, साजिद मोहम्मद शेर मियां इसी से चमके। और करीब आएंगे कहाँ आ जाएंगे, बरेली आएंगे, आला हजरत इसी से चमके, आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, हामिद मिल्लत इसी से चमके, मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके। और करीब आएंगे तो ताजुश शरिया इसी से चमके, मेरे पीर हुजूर आजम मियां इसी से चमके। और करीब आएंगे तो ख्वाजा हसन पिया इसी से चमके। और करीब आएंगे अपनी जगह आ जाएंगे तो आएंगे अपनी तिलहार शरीफ में आएंगे, बिल्कुल करीब में आएंगे। हातिम शामिया इसी से चमके, करीम शामिया इसी से चमके। जब आला हजरत इसी से चमके, आला हजरत ने फरमा दिया चमक तुझसे पाते हैं वाले, मेरा चमक दिल भी चमका बरसता नहीं, देख कर आबे रहमत बतों पर भी बरसा दे। खड़े होकर इस्तकबाल करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर शाह शमसुद्दीन मियां, फैज़ान गौसे आज़म, उलमा
सुभान कोई अल्लाह। मजमे में है ऐसा नबी के नूर के ऊपर नाला लगा सके? इतना बड़ा मजमा है, बहुत अच्छा सुनना है, माशाल्लाह। वाह वाह वाह, खड़े होकर लगाइए भाई, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर लगाइए नारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे नबी आए दुनिया में, गरीबों को वकार मिला। पता है मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया का आलम ये था, मक्के में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यार मुहद्दिस देहलवी ने किसी से फरमाया कि नबी का जिक्र किसको करना चाहिए, तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि नबी का जिक्र सबसे ज्यादा उन लड़कियों को करना चाहिए जब नबी दुनिया में आए तो इनको जिंदगी मिली। दुनिया में आए तो दुनिया में इनको आने के बाद में जिंदगी मिली। आओ सुनो यार, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया का आलम ये था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जिसकी लाठी जबर होती थी, गरीब को सताया जा रहा था, गरीब को सताया जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, चारों तरफ कहतसाली पड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लोग कह रहे थे ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारी हिफाजत करे, ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारे हिफाजत कर सके। गरीब कह रहे थे ऐ मौला हम ऐसा भेज दे जो अमीरों की लाठी से हमको बचा ले, ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे। बेटियां जिंदा होकर दफन कर दी जाती थी, बेटियां कहती थी ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारी हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दुआओं को कबूल कर लिया तो 12 रबीउल अव्वल को मेरे पाक परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके नबी को दुनिया में भेज दिया। जब दुनिया में नबी आए तो सुनिए, गरीब पुकारा हमारा आ गया, यतीमों ने कहा हमारा आ गया, बेवाओं ने कहा हमारा आ गया, मालदार पुकारे हमारा आ गया, हिंदुस्तान वालों ने कहा हमारा आ गया, पाकिस्तान वालों ने कहा हमारा आ गया, तुर्किस्तान वालों ने कहा हमारा आ गया। तमाम दुनिया लड़ रही थी, हमारा आ गया, हमारा आ गया। जब 1400 साल हो गए मैं तिरपते आला हजरत पे पहुंचा, मैंने कहा ऐ इमाम अहमद रजा बता तो सही। तमाम लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा आ गया, कोई कह रहा है हमारा आ गया, बता तो सही नबी किसका है। तो तिरपते आला हजरत से आवाज आई ऐ अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन लेते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा दिखा दीजिए के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। सबसे आला वो आला हमारा नबी, वाह वाह वाह, हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। सबको यकीन है देने वाला सच्चा, हमारा नबी देते नहीं देते बेशक खुदा रोजी पहुंचाता है। एक कलाम है रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये नबी, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी आए, तमाम ने पुकारा में हमारा आ गया। आओ यार मेरे नबी की पैदाइश देखो, मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बाप का साया चला गया। मेरे बाप मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, यतीम हो गए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपके वालिद मोहतरम को उठाया, ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, हाय 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 हाय, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। हाय हाय, वाह, मदीने की बात चल रही है, मदीने की बात। बताओ। लोग अपने अपने शहर को कहते हैं मुरादाबाद है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं शाहजहांपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं रामपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं आगरा है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं बरेली है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं पीलीभीत शरीफ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं लखनऊ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। मगर सुनो यार
सैयद शबाहत मियां की ज़बान में सैयद शबाहत मियां कहते हैं, ना ऐसा गुंबद यानी जैसा नबी का गुंबद है, ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा और जवाब होगा। हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 होगा। हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब वाह साहब जिंदाबाद। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली। वो आज बताओ हमारे घर में किस चीज की कमी है? किसको पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा है? जितना खाना मिल रहा है बेहुरमती कर रहे हैं। मगर सुनो यार, नबी की बेटी हजरत फातिमा की शान, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो। फातिमा ज़हरा की बात चल रही है, कोई खामोश नहीं रहेगा। हर बंदा हुसैनी है। पिछला महीना इमाम हुसैन जी, हर हुसैनी ने खिचड़ा खाया है। अब खिचड़ा खाया है तो उसका हक भी अदा करो यार। हम सुन्नी हैं, हमारी किस्मत देखो यार, किस्मत देखो। मुहर्रम का खिचड़ा हमारी किस्मत में है। रबीउल अव्वल की बिरयानी हमारी किस्मत में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो से पाक का मुर्गा हमारी किस्मत में है। सुभान अल्लाह। फिर रमजान की बरकत है हमारी किस्मत जी बेशक, बरकत ही बरकत है। बोलना पड़ेगा इमाम हुसैन के चाहने वालों, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो निदाई होगी, झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब हो। वाह 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 वाह। अरे भाई जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निदाई होगी, अल्लाह सलाम। सैफ से आवाज आएगी, ऐ महशर वालों तमाम अपनी नजरों को झुका लो, फातिमा ज़हरा की सवारी गुजरने वाली है। यार जिनका आंचल फरिश्तों ने भी नहीं देखा, रोज़े महशर में भी निदा आएगी। सैयद शबाहत मियां लिखते हैं, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो निदा ये होगी, झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। अब गौसे पाक के चाहने वालों, अगला महीना गौसे पाक का है, हर एक को मरना है। अब सुनो, सैयद शबाहत मियां लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा। सुभान अल्लाह। बताओ शायर साहब, किसको नहीं पकड़ेंगे फरिश्ते? बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को फरिश्ते पकड़ेंगे तो क्या कहोगे? कोई जवाब नहीं होगा। मगर जो गौसे पाक का गुलाम होगा वो क्या कहेगा? आओ सुनो सैयद शबाहत मियां की जुबानी। कहते हैं कि बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आज़म, उन्हीं के आगे हिसाब। अज़मते गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। वो देखो आते हैं गौसे आज़म, अरे भाई जिंदाबाद हजरत। वो देखो आते हैं। अच्छा, फिर अरे से वाह बड़े वाह। माशाअल्लाह। सुने, दोबारा फरमाइश हुई है, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब होगा। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो निदा ये होगी, झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। और आखिर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा। यार हारों को क्या देख रहे हो? हाथ डल जा, मैं दम मेरे चेहरे को देख लेना। इन उलमा इकराम के चेहरे को देखो, इनको चेहरे को देखना भी इबादत है। और औलाद गौसे आज़म, औलाद रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे को देखो, जिनसे आला हजरत ने बेइंतहा मोहब्बत की है, आला हजरत ने इनका मर्तबा बताया है। आओ सुनो, क्या कहते हैं कि बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आज़म, उन्हीं के आगे हिसाब। ये सूफी साहब किबला बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इनकी मेहनतों को, इनकी मुशक्कतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। एक बात बता दूं, अब जुलूस आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। कुछ मैंट के फुदकेंगे, कुछ लोग कहते हैं, अब तो हमारे सुन्नियों में भी कहने लगे ना कुछ लोग कि यार क्या जरूरत है नबी के मिलाद की, क्या जरूरत है नबी के जुलूस की। तो सुनो, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिस मोहल्ले या जिस शहर में
जिस बस्ती में नबी के मिलाद का जुलूस निकाला जाता है, जब मिलाद होना बनाई जाती है, उस शहर में, उस बस्ती में 1 साल तक अल्लाह के करम की बारिश होती है। सुभान अल्लाह। सुभान उस बस्ती में 1 साल तक करम की बारिश होती है। और फरमाते हैं उस बस्ती से 1 साल का अजाब उठा लिया जाता है। वाह 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 वाह। और बताओ, हम तो यार सुन्नी हैं, नबी का मिलाद करने वाले हैं। और एक बात बताऊं, जब नबी का मिलाद आया करे ना, वैसे तो हमारे यहाँ के तमाम ही सुन्नी नबी के मिलाद में जब जुलूस निकलता तो सबका अपना दस्तूर होता है। कुछ नौजवान लोग मिल जाते हैं, कोई 10 किलो का बिरयानी का भगोना बनाता है, बनाने के बाद में तकसीम करता है, कोई कुछ तकसीम करता है। जो हमारी का अलग दस्तूर है, अपने घरों में आधी किलो चावल की बिरयानी बनाती है, उसी पर नियाज कर लेती है। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर तुमको कुछ ना मिल सके, अगर इतनी दौलत नहीं है कि जब बिरयानी बना सको, तो 2 रुपए की टोपी ही ले लेना, 2 रुपए की गोली ही ले लेना, 2 रुपए का पाले ही ले लेना, नबी के नाम पर तकसीम कर देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे पाले को कबूल कर लेगा। आओ सुनो, एक मर्तबा मुहद्दिसे देहलवी बल फरमाते हैं, मैं हर साल नबी के जुलूस में नबी के जिक्र की महफिल किया करता था। नबी के जिक्र की महफिल करने के बाद में नबी के नाम पर तकसीम किया करता था। 1 साल ऐसा आया जो मेरे घर में कुछ नहीं था। अब मैं देखने लगा, यार मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। शाह जमालुल्लाह कहते हैं, मैंने देखा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, थोड़े से चने रखे थे, मैंने वही तकसीम कर दिए नबी के जुलूस में। मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, मगर मुझको अफसोस रहा, मैं अफसोस रहा, यार इस बार नबी के नाम पर मैंने चने ही तकसीम किए हैं। मगर मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, जब रात को आंख लगी, मैंने नबी को देखा, ख्वाब में आका तशरीफ लाए, तरह तरह की नेमतें लगी है। लोगों ने बड़े अच्छी अच्छी नेमतें नबी के मिलाद में चढ़ाई थी, नियाज कराई थी। मगर मैंने क्या देखा, मेरे आका तमाम नेमतों को छोड़कर मेरे चने खा रहे थे और कह रहे थे, ऐ वलीउल्लाह फिक्र ना कर, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। मेरे भाई, नबी का जुलूस आएगा, जिंदाबाद, तो कुछ ना मिले तो 2 रुपए का पाले ही लेकर तकसीम कर देना। आओ अब मैं बताऊं, जो कुछ मैटक फुटकेंगे, कहेंगे कि नबी के मिलाद का क्या वायदा है, नबी के मिलाद को करने से क्या मिलेगा। अरे यार बता तो सही, अगर नबी ना आते तो तेरा बाप आता, अगर नबी ना आते तो तू आता, न तू होता न तेरा बाप होता, यहाँ तक कि नबी ना आते तो दुनिया में कुछ नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, यार बताओ तो सही, तुम कहते हो, हमारी कौम के नौजवान कहते हैं हुजूर आए हैं, बता तो सही कितना हक अदा किया है तूने हुजूर की आमद का, बता तूने क्या हक अदा किया है हुजूर की आमद का। तूने अपने घरों में हरे झंडे तो लगाए हैं, अपने घरों में जुलूस में तूने उछल उछल कर नारे तो लगाए हैं, मगर बता तो सही किसी गरीब का सहारा बना के नहीं बना। बता तो सही तूने अपने घरों में सजावटें तो की है, किसी यतीम को तूने सहारा दिया है कि नहीं दिया है। यार यतीम से प्यार किया करो, मेरे नबी ने कहा था यतीमों से प्यार करो। किसी ने कहा आका क्या मिलेगा, कहा कि जितने हाथ तेरे, जितना तू हाथ रखेगा, जितने जब तू हाथ रखेगा बाल तेरे सर के नीचे आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी नेकियां दे देगा। बताओ तो सही, तुम कहते हो हुजूर आए हैं, यार बताओ तो सही कितना हक अदा किया है तुमने नबी की आमद का। आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो, नबी का प्रैक्टिकल देखो। ईद की नमाज के लिए मुस्तफा जाए, रास्ते में यतीम बच्चा मिल जाए, मेरे आका शफकत का हाथ उसके सर पर रख दे और कहा तमाम सहाबा इकराम ईदगाह के मैदान पर मेरे आका की तशरीफ आवरी का इंतजार कर रहे हो। मेरे आका ने इतना प्यार किया यतीम से, इतना प्यार किया, हर बाप वाला चाहता था कि काश हम यतीम हो जाते तो आका हमसे भी प्यार करते। यार बताओ तो सही, तुम कहते हो हुजूर आए हैं, बताओ कितना हक अदा
किया है हुजूर की आमद का। हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, मालदार के घरों में, अमीरों की चौकियों पर, अमीरों के महलों पर 1 लाख की सजावटें हैं, मगर गरीब की झोपड़ी पर 10 रुपए की लाइटिंग नहीं है। बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का। अरे कितना अच्छा होता अगर अपने घर में तू 1 लाख की लाइटिंग ना लगाता, 80,000 की लगा लेता, 20,000 की लेकर किसी गरीबों में तकसीम कर देता। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुम्बदे खजरा वाला आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मौलाना अमीरुल कादरी साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ कितना हक अदा किया हमने। बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसा? अमीरों के घर पे तो सजावटें होती हैं, क्या तुम्हारे ही नबी आए हैं? किसी गरीब के नबी नहीं है। अरे यार मेरे नबी आए दुनिया में, गरीबों को वकार मिला। नबी दुनिया में आए